अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लेक्चर 40 में खुश आमदीद। एलिस्ट्रेटर के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स और टूल्स को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। आज हमारा लेक्चर 40 है और ये हमारा जो आखिरी टॉपिक है स्केल टूल, उसको आज हम पढ़ेंगे। और हमारा जो ये सिलसिला है टूल्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का, वो आज यहाँ तमाम हो जाएगा। यानी कि एलिस्ट्रेटर के 40 लेक्चर्स के अंदर हमने एलिस्ट्रेटर इतना कवर कर लिया है कि अब हम आगे काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं और आप इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हैं बेसिकली। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने एलिस्ट्रेटर मुकम्मल सीख लिया। मुकम्मल तो मुझे ख़ुद भी नहीं आता, क्योंकि एलिस्ट्रेटर हर लम्हा एक्सपेंड भी हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको आज मुकम्मल सीख लूँ तो कल इसकी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी जिसे मुझे दोबारा से सीखना पड़ेगा। तो मुकम्मल किसी को नहीं आता। और रोज़ाना की जो रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, और हर महीने कुछ महीने में जो रैपिड डेवलपमेंट्स इसकी आ रही होती हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें हर कुछ नया होता है। तो सीखने का अमल जो है सारी ज़िंदगी चलता रहता है। लेकिन एक बुनियादी जो चीज़ होती है कि जिसके बगैर आप आगे ग्रो ही नहीं कर सकते, ख़ुद को अपडेट ही नहीं कर सकते, तो वो चीज़ असल चीज़ होती है। तो वो असल चीज़ हमने 40 लेक्चर्स के अंदर मुकम्मल कर ली है। अब आगे 3 या 5 लेक्चर्स बाकी हैं। 3 इस सिलसिले में कि अगर लंबे लेक्चर्स किए तो मैं 3 करूँगा, और अगर उनको कहीं ब्रेक किया मैंने तो हो सकता है मैं 5 तक ले जाऊँ उनको। और इस हवाले से जो टूल्स और कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने 40 लेक्चर्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। अब आगे के जो 3 या 5 लेक्चर्स आएंगे वो होंगे हमारे फाइनल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और वो होंगे हमारे वर्किंग वे के हवाले से कि काम किस तरह करना है। अभी तक तो मतलब हमने बहुत रैंडम अप्रोचेस के साथ काम किया और बहुत रैंडम चीज़ें, लाइक एक मतलब कुछ भी नहीं किया हमने। एक जो असल इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, जो असल क्लाइंट वर्क होता है, उनमें से कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अभी बस हम टूल्स ही पढ़ रहे थे, तो टूल से रिलेटेड कोई एग्जांपल, मिसाल के तौर पे पेन टूल पढ़ रहे थे तो 2 4 शेप्स बना ली, ड्रॉ कर ली इस तरह से। तो वो चीज़ें अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। तो आज के लेक्चर स्केल टूल के बाद आगे के जो लेक्चर्स आएंगे वो होंगे फाइनल प्रोजेक्ट। सबसे पहले फाइनल प्रोजेक्ट हमारे अभी मैं जो सोच रहा हूँ 3 तरह के होंगे, और बाकी आने में जब आएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। और उन 3 के बाद 2 लेक्चर्स मज़ीद मैं आपको दूंगा जिसके अंदर रैप अप करेंगे एलिस्ट्रेटर को और वर्किंग वे के हवाले से कि काम किस तरह करना है, असल इंडस्ट्री में कदम किस तरह रखना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके हम अपना एलिस्ट्रेटर क्लोज़ कर देंगे 45 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह, या 43 लेक्चर्स के अंदर। और उसके बाद इंशाल्लाह हम फ़ोटोशॉप की तरफ मूव होंगे, और फ़ोटोशॉप के भी तकरीबन 40 या 45 इस तरह के लेक्चर्स होंगे, या हो सकता है इससे कम भी हों। तो ये कुछ तहमीद थी। अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है स्केल टूल के हवाले से। तो रोटेट टूल हमने यकीनन पढ़ा था। स्केल टूल आज के लेक्चर के अंदर हम देख लेते हैं। स्केल टूल जैसे कि नाम से ही वाज़ा है, स्केल करने के काम आता है। मैं स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट का कलर मैं कर लेता हूँ लेट्स से रेड। अब स्केल क्या होता है, ये रीसाइज, ये जो मैं रीसाइज कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं स्केल टूल। ठीक है, अब ये स्केलिंग अगर मैं सिलेक्शन टूल से कर सकता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है एक और टूल एलिस्ट्रेटर के अंदर इस्तेमाल करने की, जिसका नाम है स्केल टूल। मैं आपको दिखा देता हूँ। एस इसकी शॉर्ट की है, और अगर आप टूल बार से सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्केल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब बस सिंपली ये आप ड्रैग करेंगे क्लिक करके, तो ये आपका रीसाइज होना शुरू हो जाएगा या स्केल होना शुरू हो जाएगा। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन यही काम मैं सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ, यही काम मैं स्केल टूल से कर रहा हूँ। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है पिवट पॉइंट का। अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ तो आप देखें जितनी भी रीसाइजिंग होती है वो किसी एक पॉइंट की तरफ होती है। लाइक ये इस कोने से अगर मैं पकड़ के करूँगा तो नीचे इस वाले पॉइंट की तरफ होगी, इस वाले पॉइंट की तरफ। इधर से करूँगा तो उस तरफ से होगी। ठीक है, और सेंटर से करना चाहूँगा तो शिफ्ट ऑल्ट बटन दबा के सेंटर से इसको चारों तरफ से एक साथ स्केल कर सकता हूँ। लेकिन स्केल टूल के अंदर हमारे पास ये पावर है कि ये जो पिवट पॉइंट हमें मिल जाता है ना, तो हम इसको बुनियाद बनाकर जिस तरफ भी चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पिवट पॉइंट को सिंपल लेफ़्ट क्लिक से यहाँ क्लिक कर देता हूँ। कैसे? स्केल टूल सेलेक्ट किया, और अब शेप के अंदर इस पिवट पॉइंट को कहीं भी या शेप के बाहर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं शेप के अंदर करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरफ मैंने इसको रख दिया। अब इस तरफ अगर मैंने पॉइंट रख दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहीं से भी पकड़ के स्केल करूं,
इसके लिए इसी तरफ होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैंने ऊपर की तरफ किया तो देखें उस तरफ छोटा हो रहा है, नीचे की तरफ करूँगा तो बड़ा होगा, ये देखें उसी तरफ होगा बेसिकली ये। ठीक है, छोटा या बड़ा, जहाँ हमने पिवट पॉइंट रखा है वहाँ इसने अपनी बुनियाद बनाई है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको सेंटर में रख दूँ लाइक दिस, तो अब देखें आप, अब ये सेंटर में। ठीक है, अब ये पिवट पॉइंट इसकी स्केल टूल की असल पावर है। अब वो किस तरह है उसको भी समझ लेते हैं कि किस तरह है। अभी तक तो इतना है कि बस हाँ पिवट पॉइंट हमने किसी भी एंगल पे सेट किया और उस तरफ से स्केल कर लिया। अब असल चीज़ की तरफ आते कि किस तरह ये पावर है बेसिकली। तो मैं इसके लिए एक शेप दूसरी बनाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। अब ये देखें, ये मैंने एक शेप बनाई, फिल कलर में ख़त्म कर देता हूँ और आउटलाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ लाइक दिस 3 पॉइंट। ठीक है, अब मैंने एक शेप बनाई है जो कि एक सर्कल है जिसमें फिल कलर मौजूद नहीं है, सिर्फ आउटलाइन या स्ट्रोक है जो कि 3 पॉइंट्स का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्केल टूल ले रहा हूँ, एस मैंने सेलेक्ट किया है कीबोर्ड से, प्रेस किया है तो स्केल टूल आ गया है। देखें ये स्केल हो रहा है। अगर शिफ्ट के साथ करूँगा तो प्रॉपर होगा, ऑलरेडी हमें ये पता है। ठीक है, लेकिन सेलेक्शन टूल में हम शिफ्ट ऑल्ट के साथ करते थे तो ये प्रॉपर होता था। इसके अंदर सिर्फ शिफ्ट के साथ ये प्रॉपर हो रहा है। ठीक है, शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये रैंडम हो जाएगा और शिफ्ट दबाऊंगा तो ये परफेक्ट सर्कल होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं ऑल्ट भी साथ दबा दूं तो ये देखें इसकी कॉपी निकलना शुरू हो जाएगी, देख रहे हैं। यानी शिफ्ट ऑल्ट अगर सिलेक्शन टूल से करते हैं तो परफेक्टली रीसाइज होता है, शिफ्ट ऑल्ट अगर स्केल टूल से करते हैं तो परफेक्टली रीसाइज भी होता है और कॉपी भी निकलती है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी कॉपी इस तरह से निकाल लेता हूँ, ये मैंने एक रैंडम कॉपी निकाल ली। अब कंट्रोल डी दबाएं, यानी कि अपना एक्शन रिपीट करें और ये देखें कंट्रोल डी आप दबाते जाएं तो ये लें, ये आपकी शेप बन गई। ये स्केल टूल की पावर है कि इसके अंदर पिवट पॉइंट को यूज़ करते हुए और ये जो कॉपीज़ वगैरह हम निकाल पाते हैं, इससे हम क्विकली कुछ शेप्स बना सकते हैं। मैं अगेन कुछ और बनाता हूँ लाइक दिस। अब मैं स्केल टूल लेता हूँ और ये जो पिवट पॉइंट सेंटर में था इसको मैं इस कोने पे रख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको स्केल करना शुरू करता हूँ विद शिफ्ट और ऑल्ट भी होल्ड कर लेता हूँ तो कॉपी निकलेगी, शिफ्ट और ऑल्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले ली लाइक दिस, इस तरह मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। अब कंट्रोल डी और ये देखें कंट्रोल डी जब मैं प्रेस करता जाऊँगा तो ये आपका एक प्लेनेट टाइप का कुछ ना कुछ बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह की एक अमेजिंग किस्म की आप शेप बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं स्केल टूल के। जैसे अगर मैं इसको आपको रेक्टेंगल से करके दिखाऊं तो रेक्टेंगल के अंदर भी आप इसी तरह सेम काम कर सकते हैं। स्केल टूल मैंने लिया, दरमियान में ही है, पिवट पॉइंट छेड़ा नहीं है, स्केल होना शुरू हुआ और साथ में ऑल्ट का बटन भी होल्ड कर लिया तो ये देखें अब कंट्रोल डी और ये लाइक दिस एक मेज़ टाइप या टनल टाइप कुछ बन चुका है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं मज़ीद इसकी कुछ पावर। मैं बनाता हूँ एक ट्री, पेड़। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया ग्रीन कलर। अब मैं लेता हूँ इसकी एक कॉपी और इसके अंदर ग्रीन का शेड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसकी मज़ीद देता हूँ एक ऊपर कॉपी और इसका शेड में मज़ीद थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। ये परफेक्ट है। मुझे इसी किस्म का कुछ पेड़ चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका तना बना लेता हूँ लाइक दिस और इसको सबसे पीछे ले जाता हूँ और इसके अंदर कर लेता हूँ ब्राउन कलर जो अमूमन वुड का कलर होता है लाइक दिस। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर लिया, एक ट्री बना लिया। अब इस ट्री को मैं करता हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप, ये हो गया एक ग्रुप। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन गया अभी ये। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा, चलें बड़ा ही रखते हैं, बड़े से काम करते हैं। और अब मैं लेता हूँ इसकी कॉपी, देखें थोड़ा दूर मैंने इसकी कॉपी ले ली। अब इन दोनों को मैंने कर दिया ग्रुप। अब ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप है ना तो एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब स्केल टूल की बारी आती है। अब स्केल टूल मैंने इन दो को सेलेक्ट किया, देखें दरमियान में ही है पिवट पॉइंट, दरमियान में ही रखते हुए मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ। अब अगर मैं स्केल करूँगा तो देखें ये कुछ इस तरह से होंगे, शिफ्ट के साथ करूँगा तो परफेक्टली होंगे।
बस आपने थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये कभी कभी देखें इस तरह मिसबिहेव भी होता है। तो वो बेसिकली सारे एंगल के ऊपर है कि आप माउस किस तरह अपना घुमा रहे हैं। तो थोड़ा सा जब आप खुद करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। शिफ्ट के साथ मैं कर रहा हूँ तो ये स्केल हो रहा है। शिफ्ट के साथ मैंने ऑल्ट भी होल्ड कर लिया तो अब देखें, ठीक है, ये देखें अब मैंने यहाँ पर आके इसकी कॉपी ले ली। अब कंट्रोल डी और ये देखें कंट्रोल डी अब मैं प्रेस करता जा रहा हूँ तो देखें दरख्तों की एक कतार। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर अपना एक रोड टाइप भी बना सकते हैं, लाइक दिस। ये मैंने एक रोड बनाया, इसको ज़रा मैं ग्रे कलर करता हूँ, लाइक दिस। और अब हम लेते हैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए से मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी शॉर्ट की ए है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर और ये वाला पॉइंट पकड़ा, एंकर बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। और अब ज़रा मैं इसको तमाम को सेलेक्ट करके बल्कि मैं आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से आर्टबोर्ड टूल ये रहा और अपने आर्टबोर्ड को रिसाइज कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब देखें ये आपका रोड बन गया है और रोड के इतराफ़ में आपके पेड़ बन गए। तो ये देखें ये पावर है स्केल टूल की कि कितनी जल्दी आप इससे एंगलिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्केल टूल आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं जिस तरह भी आप करना चाहें। जैसे प्यासे के पास कुआं चला जाता है, तो मेरे भी रेफरेंसेस आप अगर किसी बाकायदा मेरे कोर्स में एनरोल्ड हैं या आप ये यूट्यूब वगैरह पर देख रहे हैं या किसी भी तरह से आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और मुझे एक्सेस करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे एक्सेस करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक तो हमारा लेक्चर का हिस्सा था वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम अपने ज़रा आगे आने वाली चीज़ों की, जो कि हमने शुरू में भी थोड़ी सी बात की है। अब आगे आने वाली चीज़ों में सबसे पहले देखें हमारे होंगे फाइनल प्रोजेक्ट। फाइनल प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं आपको वो काम करके दिखाऊंगा जो हम बाकायदा किसी क्लाइंट के लिए कर रहे होते हैं या क्लाइंट की तरह का काम करके दिखाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कंपनी प्रोफाइल बना के दिखाऊंगा, या मैं आपको एक पैकेजिंग बना के दिखाऊंगा किसी भी चीज़ की। कोई क्रीम का डब्बा हो सकता है, कोई सिरिलैक का डब्बा हो सकता है, कोई लैक्टोजिन मिल्क वगैरह का डब्बा हो सकता है, या कोई परफ्यूम का बॉक्स हो सकता है, या परफ्यूम की बॉटल का डिज़ाइन हो सकता है। लाइक कुछ भी पैकेजिंग से रिलेटेड मैं कुछ भी सोच लूँगा इस बारे में, तो वो हम बनाएंगे। अब क्योंकि हम पैकेजिंग से रिलेटेड बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पैकेजिंग से रिलेटेड बातें भी होंगी, पैकेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरीज भी होंगी, प्रिंसिपल्स भी होंगे। और फिर वो वाली अप्रोच के बाकायदा अगर ये काम क्लाइंट का होता तो वो किस तरह होता, उस अप्रोच के साथ हम काम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा उसका एक ये कह लें कि ट्रायल दूंगा। अगले लेक्चर में हम एक अलार्म क्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अलार्म क्लॉक बनाएंगे बिल्कुल बेसिक टूल्स की मदद से, और फिर मैं बताऊंगा कि उस अलार्म क्लॉक के साथ आप कर क्या क्या सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे आगे की तरफ अपने 2 से 3 हम फाइनल प्रोजेक्ट्स करेंगे इसी तरह के, जैसे एक पैकेजिंग से रिलेटेड, एक कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, और एक तीसरा देख लेंगे शायद ब्रांडिंग से रिलेटेड कर लें। तो ये 3 हम करेंगे और उसके बाद आखिरी के 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर मैं बात कर लूँगा कि किस तरह से इंडस्ट्री के अंदर जाया जा सकता है, काम किस तरह किया जा सकता है, दूसरी सारी एक्स्ट्रा बेसिकली बातें। तो वो हमारे लेक्चर्स होंगे और हमारा इलस्ट्रेटर ख़त्म हो जाएगा। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार करें जहां हम अलार्म क्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर मैं आपको मज़ेदार कुछ बातें दिखाऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।